शब्द क्या है? शब्दों की ताकत को पहचानो। शब्दों में बहुत ताकत है। कन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। गेम ही सारा बोलने का है। जब आपको पता हो कि आपको कब, कहाँ, क्या बोलना है, तो आपकी बात को सब समझेंगे और उसकी वैल्यू भी करेंगे। अगर आपने कन्वर्सेशन का मेथड समझ लिया तो जीत आपकी ही होगी। सबकी बातें पहले सुनो, फिर अपनी ओपिनियन दो। शब्दों में बहुत ताकत है। अगर कोई इंसान आपकी तारीफ करता है, कुछ अच्छा बोलता है, तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि उसने आपके बारे में अच्छा बोला है, अच्छे शब्दों का यूज़ किया है। वहीं अगर कोई इंसान आपकी बुराई करता है, आपको गाली देता है, तो आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा क्योंकि उसने आपके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये तो जाहिर सी बात है। दोनों ही सिचुएशन में आपको कॉमन क्या लगता है? कॉमन ये है कि दोनों सिचुएशन में शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया गया है। पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक में पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, वहीं दूसरे में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि शब्दों का हमारे दिल पर, दिमाग पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। शब्द आपकी लाइफ बदल सकते हैं, बस डिपेंड करता है आप शब्दों का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती जाती है, और वहीं अगर बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल से आपको अपनी लाइफ में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव था जो घने जंगलों के बीच में था। जब भी वहाँ के लोगों को ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी खेती के लिए या रास्ते के लिए, तो वो वहाँ के जो छोटे छोटे पेड़ थे उसको काट देते थे, और जो बड़े और मजबूत पेड़ होते थे जिनको वो काट नहीं पाते थे, तो उसके लिए वो एक तरीका यूज़ करते थे। गांव के सारे लोग उस पेड़ के आसपास गोला बनाकर खड़े हो जाते थे और उस पेड़ को बहुत बुरा बोलते थे, उसको कोसते थे, कहते थे तू हमारे किसी काम का नहीं है, तू बिल्कुल बेकार है। वो यह प्रक्रिया 30 दिनों तक लगातार करते थे। और 30 दिनों के बाद वो पेड़ खुद ही गिर जाता था। अब आप खुद ही सोचो दोस्तों कि नकारात्मक शब्दों का प्रभाव अगर एक पेड़ पर इतना पड़ता है तो हम इंसानों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता होगा। एक अंधा भिखारी था। वो रोज़ भीख मांगता था और अपना गुजारा करता था। उस भिखारी को एक लड़का रोज अपने ऑफिस आते जाते देखता था। वो देखता था कि वो भिखारी रोज अपने हाथ में एक मग लिए टाइम पर भीख मांगने आ जाता था। किसी के आने की आहट सुनकर उससे भीख मांगने लगता था। कहता था कि दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान आपको खुश रखेगा। अगर किसी को दया आ जाती तो लोग उसे 1-2 रुपए दे देते, पर ज़्यादातर लोग उसको अनदेखा ही कर जाते थे। वो लड़का जो उसे रोज़ नोटिस करता था, वो जब शाम को अपने घर वापस आता था तो वो भिखारी के मग में देखता था कि वो मुश्किल से 20-30 रुपए ही इकट्ठा कर पाता था।
वो लड़का भी कभी 10 रुपये कभी 20 रुपये उसकी मग में डाल देता था ताकि वो भिखारी कम से कम एक टाइम का खाना तो खा सके। एक दिन शाम को उस लड़के ने देखा कि भीख मांगने के चक्कर में वो अंधा भिखारी पत्थर से टकराकर गिर गया है और उसके पैरों में काफ़ी चोट लग गई है। उस लड़के ने उस भिखारी को उसके झोपड़ी के पास छोड़ दिया जो कि एक नाले के पास था। वहाँ से बहुत बदबू आ रही थी और उसकी झोपड़ी भी बहुत टूटी फूटी थी। उसने उस भिखारी को वहाँ छोड़ दिया और उसे कुछ खाना और दवाई दे दी। फिर वो अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद वो सोचने लगा कि अब उस भिखारी का क्या होगा। वो तो कुछ दिन तक अब भीख मांगने भी नहीं जा पाएगा और मांग के भी क्या कर लेगा। इतना कौन सा उसे पैसा मिल जाता है भीख मांगने पर, और मैं इतना कमाता नहीं कि उसकी मदद कर सकूं। यह सोचते सोचते वो लड़का सो गया। अगले दिन वो लड़का जब ऑफिस जा रहा था तो उसने देखा वो भिखारी लंगड़ाते हुए भीख मांगने आ गया है। यह सब देखकर उस लड़के को एक आइडिया आया। उसने एक पेपर बोर्ड पर कुछ लिखा और उसे अंधे भिखारी को दे दिया और बोला, बाबा ये पेपर का बोर्ड लो, इस पे मैंने कुछ लिखा है। आप आज किसी से भीख मत मांगना। बस सबसे ये गुजारिश करना कि ये वो बोर्ड पढ़ ले। अगर कोई कुछ देता है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं भी देता है तो भी ठीक है। जब मैं शाम को आऊँगा और अगर आपके पास पैसे ना मिले तो मैं आपको खाने के पैसे दे दूँगा। और यह बोलकर वो लड़का चला गया। शाम को जब वो वापस आता है तो उसने देखा कि भिखारी का मग तो पूरा भरा हुआ था और वो समझ गया कि उसका आइडिया काम कर गया है। और वो भिखारी उसके पैरों में गिर गया और बोला, तुम मेरे लिए भगवान हो, मसीहा हो। फिर उसने भिखारी ने उस लड़के से पूछा, बेटा इस बोर्ड पर ऐसा क्या लिख दिया है कि लोग मुझे बिना मांगे ही मुझे पैसे देने लगे। तो उस लड़के ने कहा, मैंने कुछ लाइन लिखी है बाबा। मैंने लिखा है, देखने वालों को तो हर अच्छा बुरा इंसान दिखता है, मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे तो हर शख्स में भगवान दिखता है। आपका दिन बहुत शुभ हो। यह सुनकर वो भिखारी बहुत खुश हुआ और उस लड़के को बहुत सारी दुआएं देकर अपने घर चला गया। दोस्तों, ये होता है शब्दों का जादू। कई बार किसी की मदद करने के लिए आपके धन की नहीं, आपके ज्ञान की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।